Hello friends, welcome to the video. How are you? So कल के जो वीडियो था उसमें मैं आपको यहाँ पे मिला था, ये फॉल आया था पूरा, ये गैप अप फिल करके मार्केट यहाँ कहीं बंद हुआ था, राइट। आज हम यहाँ से स्टार्ट हैं, ये 9:15 की कैंडल है, ये मेरा लेवल था, इसके ऊपर कहीं मैंने शॉर्ट किया था। मार्केट का हाई वही है एग्जैक्टली 944, 948 मीन्स 26,000 प्लस। मैंने बोला था कि बुलिश रह सकते हैं, इसके नीचे सेल ऑन द राइज बेरिश रहेंगे, वही सिनेरियो प्ले हुआ। इंट्राडे में एक बाई चांस लॉन्ग आ गया था ऑप्शन में, आज का ट्रेड वो लॉस में गया एज पोस्टेड। एक ही ट्रेड करता हूँ मैं, तो वो जो भी होता है वो रिज़ल्ट लेके निकल जाते हैं। ऑप्शन बाइंग इज़ रिस्की बट रिवॉर्ड बड़ा है, ज़्यादा मिलता है, लेवरेज प्रोडक्ट है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, दैट्स वाई। चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मार्केट नीचे जा रहा है, इसको हमने वाई बोला है। अब ये ड्रैग करता हुआ नीचे आ रहा है, यहाँ पे 718 का लो आज का है, फिर ये थोड़ा सा बाउंस किया है। 797 स्क्रीन क्लोजिंग है, 790 इधर कहीं ही अपनी एडजस्टेड क्लोजिंग है, एवरेज क्लोजिंग जो 330 के बाद अपीयर होती है। तो अब क्या, अब ये 15 मिनट का चार्ट है। आज हम मंडे का ऑरेंज लेवल, अच्छा ये मैं निकाल देता हूँ, इसका कोई रूल नहीं है, अभी ये बाद में करेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ 5 मिनट्स पे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। ओके, तो 5 मिनट पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, यहाँ कहीं 3 है, ये 4 है, और ये हम 5th कर चुके हैं या करने वाले हैं। अगर तो कर चुके हैं तो ये लो नहीं टूटेगा, राइट, ये लो नहीं टूटेगा अगर कर चुके हैं। तो अगर करने वाले हैं तो मे बी इसको तोड़ें तो जो लो होगा वो 5th होगा, राइट। जब थोड़ा यहाँ आया वो देखते हैं। तो एक या मैं 5th को ट्रेंड लाइंस के अंदर मार्क करूँगा, ये दो लो हाइज कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। और फिर एक इसका लो और ये रिसेंट लो कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी जहाँ तो 5th यहाँ हो गया है, नहीं तो यहाँ कहीं होगा या यहाँ कहीं होगा, राइट। एल्स बहुत नीचे चले गए, कुछ हो गया तो ये फिर 1 2, तो ये 3 का ही 5th है फिर, ठीक है, ये 3 का ही 5th है, फिर 4 का बाउंस आएगा और 5 ऐसे जाएगा। तो अभी के लिए हमें ये सब कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा कि इसको हमने यहाँ रखा, हम मार्किंग करते हुए चलते हैं, राइट। मार्किंग आगे क्या होगी ये हमें नहीं पता होता, लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि 1 2 3 4 5 प्राइस यहाँ पे है अभी, तो वो नीचे तक सब बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर इतना ही पता है तो फिर मीन्स स्टॉप लॉस या कुछ गलत हो ही ना किसी का, ठीक है। तो अभी हम यहाँ 5th रख देते हैं। अगर तो ये लो टूटा तो हम 5th को इधर ले आएंगे, राइट, जहाँ भी होगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के, फॉलिंग ट्रेंड लाइन तोड़ के हम ऊपर जाने लग गए तो फिर हम ये पूरे फॉल का, हम यहाँ हमारे पास यही है अभी, तो हम ये 50 to 60 में तो चले ही जाएंगे, राइट। 910 11 से 960 कहीं ऊपर भी, तो यहाँ कहीं दिख जाए तो नॉट टू वरी, राइट। तो यहाँ से फिर एक सेल ऑफ, जब थोड़ा ऊपर से अगर 78 जाना है, राइट, तो वो भी 78 यहाँ मैंने मार्क नहीं कर रखा बट यहीं कहीं होगा, राइट। यहाँ कहीं से सेल ऑफ हम देख सकते हैं, वो आने वाले दिनों में हमें दिखेगा। बट अभी मैंने आपको बोला था कि मार्किंग करेंगे, तो मैं इस लेग की मार्किंग कर रहा हूँ, इधर वाले की तो हम कर ही चुके हैं। ये पूरा वाई है और ये वाई के अंदर ये सी है, कंप्लीट हुआ, राइट, ABC। तो A 1 2 3 4
अभी अगर ये फिफ्थ कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ऐसा लेके चलना इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ कहीं 4 है, यहाँ कहीं फिफ्थ होगा, राइट। ये फिफ्थ के इंटरनल्स हैं, तो फिफ्थ ये वाला यहाँ कहीं होगा, जो और नीचे होगा वील सी। तो अभी ये कंफर्म नहीं है तो मैं इसलिए फिफ्थ यहाँ पे छोड़ता हूँ, राइट। तो देखते हैं कि ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके टिकता है और यहाँ पे हिट करते हैं हम कहीं, जहाँ ये जो पुल बैक्स होते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 26,000 जाएं, ये यहाँ भी जा सकता है, ये इसके पहले भी रह सकता है। तो पुल बैक पे जो बाय ऑन द डिप्स और सेल ऑन द राइज होता है, वो बहुत ही एक मास्टर करने वाला स्किल है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लो, राइट। ये वाला हाई, जब ये वाला हाई, जब ये वाला हाई, जब ये वाला हाई, ये सबको पता है, राइट। इसलिए ब्रेकआउट्स इतने फेल होते हैं। बट अगर यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पुल बैक आएगा, जब आने के चांस हैं, अगर ये सब कुछ ठीक ऐसे ही चला तो यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा और फिर वापस आएगा। तो वहाँ सेल ऑफ कैसे करना है, सेम विद द बाय ऑन द डिप्स, राइट। वो एक बहुत ही सटीक आर्ट है। अगर किसी को वो पता तो है, मीन्स किसी को वो मास्टर हो जाए विद 70-80% एक्यूरेसी, तो उससे बढ़िया ट्रेडिंग स्टाइल कोई नहीं है। बट वो होता नहीं है, राइट। मीन्स 70-80% लोगों से होता नहीं है, बट 70-80% उसकी एक्यूरेसी हो जाती है अगर हो जाए तो। रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। मीन्स आपने यहाँ पे शॉर्ट किया इस लाइन पे, तो यहाँ कहीं ऊपर स्टॉप लॉस होगा तो आपको पता है ये सारा कुछ रिट्रेस हो जाना है यहाँ पे नीचे को, मीन्स ट्रेंड में आ जाना है। तो 1:2 3 4 5 का रिवॉर्ड ले सकते हैं हम, प्रोवाइडेड वी मास्टर दैट स्किल। उसके लिए अगर आज से शुरू करोगे तो 3-4 साल लग जाएंगे। ओके, ये हो गया। तो ये क्या था, 25, अच्छा ये मेरा वो है कि यहाँ तक जा सकता है। अभी ऑरेंज लेवल जो है वो आज का थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लो लेवल पे है। लो लेवल मीन्स लो लेवल मीन्स कहाँ गया ऑरेंज लेवल, लो लेवल ये, राइट। एक मेरे 2 ऑरेंज लेवल हैं आज, एक तो ये है, तो इसके नीचे बेयर्स रह सकते हैं 760 मान लो, राइट। और दूसरा ऑरेंज लेवल मेरा है 833 है, चलो मैं 35 कर देता हूँ, राइट। 835। तो ये जो बीच वाली रेंज है ना, ये साइडवेज रेंज है। हाँ, अगर इसके ऊपर टिक गए तो हम ट्रेंड लाइन के भी ऊपर निकल जाएंगे और हम बुलिश साइड रह सकते हैं, प्रोवाइडेड एक तो वो सेल ऑन द राइज वाले जोन में चला जाएगा। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ हिट करेंगे, कर भी जाएं, बट मैं इंट्राडे में शॉर्ट प्रेफर नहीं करूँगा इसके ऊपर, राइट। आज मैंने ऑरेंज लेवल के नीचे बाय किया था, बट वो इसलिए किया था कि जो बाइंग सेटअप था उसकी 3 कन्फर्मेशंस हैं, वो तीनों थी, बट ऑरेंज लेवल के नीचे था, राइट। तो मैं कर लेता हूँ ऐसे, तो वो 50-60% एक्यूरेसी वाला होता है, बट नहीं चला। ये वाला जोन, इसके नीचे प्योर इंट्राडे सेल ऑफ वाला जोन मेरा, इसके ऊपर न्यूट्रल, इसके ऊपर बुलिश, दोनों के बीच में कुछ नहीं मेरे को लगता कुछ होना है। टिकटॉक जितनी देर है, ठीक है। तो उसके बाद ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन हम देखेंगे कि ब्रीच होती है कि नहीं। ये हमारा बहुत स्टीपली फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, तो अगर ये ऐसे एक्सटेंड करें तो रिवर्सल इसको टच करने से पहले हो जाए, मींस यहाँ से गिरा ये 5th का लो, ये वाला रिसेंट आज का लो तोड़ा और यहाँ कहीं से रिवर्सल हो जाए,
राइट। तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत नीचे टच कर गया, इसको ही टच कर गया और रिवर्सल हो रहा है, तो वो डेंजरस है, राइट। क्योंकि इतनी स्टीप डीप ट्रेंड लाइन को अगर कोई चीज़ टच करती है तो वो है कि पेन ज़्यादा है प्राइस में, मींस उस एसेट में, तो वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट तो ले गया है, बट वो सस्टेन करेगी कि नहीं वो थोड़ा डाइसी होता है। तो हमें और कंफर्मेशंस प्राइस की चाहिए, वो बाद की बातें, अभी जितना है उतना ही लेके चलते हैं। तो डेली का तो मैंने बताया है कि ये वाई का और ये जेड का, ये सॉरी एक्स का, इसका हाफ पॉइंट जहाँ पे आता है तो वहाँ पे मिनिमम टारगेट है, वो ग्रेजुअली आना चाहिए। कुछ प्राइस स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ और बेयर सस्टेन कर गए, प्रोबेबिलिटी होती है, तो मैं अभी उसको 70-80% प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि इस बाउंस के बाद आए या सीधा ही आ जाए, हमें पता नहीं। बट आप अभी ये 1 2 3 4 नहीं भी ड्रॉ करना तो ये 2 ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लेना, इस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर हम प्रोबेबल पुल बैक में हैं और इसके अंदर हम ड्रैगिंग टू द साइडवेज हैं। इंट्राडे के लिए इसके अंदर साइडवेज हैं, ऊपर बुल्स जोर लगा सकते हैं, 3-4 कैंडल ऊपर खींच सकते हैं जोर में, 5 मिनट की उसमें इंट्राडे हो जाता है। सेम विद दिस ऑरेंज टू द डाउन साइड। तो ये मेरा व्यू है। ओके, लेट्स सी हम क्या करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आने वाले टाइम में मैं आपको बोलूँगा कि आप एलियट वेव कैसे सीख सकते हैं विद द मिनिमल चार्जेस एंड मैक्सिमम एग्जीक्यूशन वाइज। मीन्स ये ड्राइंग करके नहीं बैठना, अभी इसको एग्जीक्यूट करके क्या करना है, ट्रेड कैसे लेने हैं, तो वो मुद्दा होगा उसका। मार्किंग में भी सब कर लें, आधे तो गलत करते हैं बट जो आधे बचे हैं वो कर लें, बट उसमें से भी जो 20-25% होते हैं वो उसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने पुल बैक की बात करी, ब्रेकआउट्स की बात करी, राइट। कहाँ पे ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, इसको टच करने से पहले वहाँ पे कैसे क्या लॉन्ग होना है, कि वेव कैसे, जो मैंने बोला है कि 3rd वेव, 5th वेव और सी वेव, ये 3 वेव्स ही हैं जो ट्रेडेबल हैं। 3rd वेव, अब मुझे कैसे पता ये 3rd है, यहाँ पे तो नहीं पता चलेगा, वही सीखने वाली बात है। मुझे कैसे पता चलेगा कि अब 5th स्टार्ट हो गई है, वही सीखने वाली बात है। मुझे कैसे पता कि अब यहाँ पे A-B-C ट्रेड कैसे करनी है, ये 3rd लेग ऊपर अगर गए तो मीन्स यहाँ से ब्रेकआउट किया, पुल बैक आया, तो ये ABC बन सकता है। मुझे कैसे पता वापस नीचे को क्या इम्पल्स आ रहा है, मुझे कैसे पता, या हमें कैसे पता, वो सब सीखने वाली बात है। बाकी किताबें सबके पास है, मार्किंग सब कर सकते हैं 1-2-3 साल लगा के। तो माय पॉइंट इज़ टू शॉर्टन योर लर्निंग जर्नी एंड मेकिंग यू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स विद मोर प्रिसीजन। ठीक है, ये जब करूँगा तो तब बता दूँगा। तो अभी के लिए ये इतना है, ठीक है। डेली का चार्ट अपडेट करेंगे बट वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। उसके टारगेट्स तो दे ही रखे हैं, वो शायद नवंबर में आ जाने चाहिए, सब ठीक रहा तो। एनीवेज, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अगर मन करे तो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टेक केयर, बी प्रॉफिटेबल।